Hi students, this is Umesh Kumar, Chemistry to the Point, पटना। आज के इस लेक्चर में मैं आपको मोल कंसेप्ट स्टार्ट कर रहा हूं। ये चैप्टर का आप इंपॉर्टेंस समझिए। सिलेबस वाइज ये 11th का सिलेबस है, लेकिन केमिस्ट्री कैलकुलेशन को सीखने के लिए ये सबसे बड़ा बेसिक चैप्टर है। आप यदि इस चैप्टर को सीख पाते हैं तो आगे का केमिस्ट्री आप समझ और सीख पाएंगे। इसीलिए इसको मैं डिटेल करके आपके सामने कई लेक्चर्स में रखूंगा। नंबर 2, अगर किसी कंपेटिटिव एग्जाम की बात करें, जैसे बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए जब आप नीट का एग्जाम देंगे तो सेपरेट मोल से जो मैं ये चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, एक क्वेश्चन हर एग्जाम में यानी प्रत्येक ईयर आता है। जेई मेन की बात करूं तो नॉर्मली आता है। मैं यहां पे जोड़ने दे रहा हूं कि प्रत्येक ईयर, कभी कभी मोल से क्वेश्चन नहीं भी रहता है। और जेई एडवांस में तो मोल से क्वेश्चन आया है, सेपरेट मोल से, लेकिन कम आया है। लेकिन इस मोल का एप्लीकेशन जेई एडवांस के कमोबेश सभी क्वेश्चंस में जो रिलेटेड टू फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें होता है। तो इतना बड़ा चैप्टर जो आपको आगे के समझने का रास्ता खोलेगा, उसके लिए मैं आपको इस चैप्टर को शुरू कर रहा हूं। सिलेबस वाइज ये 11th का सिलेबस है। तो 11th स्टूडेंट जो खास के 10th एग्जाम दिए रहते हैं, 11th में आप इन करते हैं, उनके लिए तो आपका सिलेबस है। 12th स्टूडेंट के लिए कहिए तो आपका जो कमी रह गया होगा, पहले आप नहीं सीखे होंगे, मैं आपको सिखा दूंगा। और नीट और जेईई स्टूडेंट के लिए तो बेस के साथ साथ एक क्वेश्चन भी आपको यहां से आता है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट, देखो मोल एक वर्ड है और उसी के कंसेप्ट को जानना है। तो सबसे पहले मैं मोल वर्ड पे थोड़ा सा चर्चा कर दूं। हालांकि आगे तो मोल ही पे काम होगा, लेकिन ये वर्ड का मतलब क्या है तो आपको मैं थोड़ा सा जनरल बात से चर्चा करूं। इस स्पेलिंग के साथ आप मोल को कई जगह पढ़े होंगे। कहोगे जैसे बचपन में अगर आप छुछुंदर का अंग्रेजी पढ़े होंगे तो छुछुंदर का अंग्रेजी मोल होता है। दूसरी बात, अगर ह्यूमन बॉडी के ऊपर, नॉर्मली सब बॉडी के ऊपर होता है, हर मनुष्य पे ऊपर कहीं ना कहीं आपको एक तिल होता है, कई तिल शरीर पे दिखता है। तो वो तिल जो है, उस तिल का भी अंग्रेजी मोल होता है। तो मैंने आपको 2 वर्ड अभी दिया, एक दिया छुछुंदर और दूसरा दिया तिल। लेकिन यहां जो मोल है, क्या यहां पे इसका वही दोनों मतलब है? जी नहीं। इस मोल को जो यहां रखा गया है, इस मोल का एक्चुअल मीनिंग है समूह। दूसरा हिंदी बोलूं तो भीड़, तीसरा हिंदी बोलूं तो ढेर। यानी ये मोल वर्ड एक लैटिन वर्ड मोल से लिया गया है, और लैटिन में इस मोल्स का जो इंग्लिश मीनिंग है वह है हीप या पाइल या मास। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूं कि आपने जो चैप्टर स्टार्ट किया, इसमें ये मोल का सेंस क्या है, आखिर ये वर्ड का यहां किस सेंस में मोल रखा गया है। तो यहां रखने का सेंस है कि ये समूह के सेंस में रखा गया। अब आप कहोगे समूह के सेंस में क्यों रखा गया है? जब हम लोग अभी पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये बहुत बड़े समूह के लिए ये वर्ड लिया गया है। मैं आपको बता दूं, अगर कोई पूछे आपसे मोल क्या है तो कहना मोल वर्ड is derived from Latin word
मोल्स। मोल वर्ड को लैटिन वर्ड मोल से डिराइव किया गया। कहते हैं मीनिंग, और इसका मतलब होता है हीप और पाइल और मास बाय ऑस्टवाल्ड इन 1896। देखो, इसमें मैंने जनरल बात कई सारा लिख दिया। एक तो अगर आपको मन में हो कि आखिर ये वर्ड कहां से लिया गया, तो मैंने लिखा कि ये वर्ड मोल से लिया गया, और ये मोल्स वर्ड लैटिन वर्ड है, जिसका मैंने एक मीनिंग लिखा है हिप, सेकेंड मीनिंग लिखा है पाई, एक और मीनिंग लिखा मास। इसको ऑस्टवाल्ड ने 1896 में क्या किया, इस वर्ड को डिराइव किया। तो जनरल जानकारी आपके पास है, मैं रिपीट करता हूं कि मोल वर्ड को लैटिन वर्ड मोल से डिराइव किया गया, और जिसका मतलब होता है हीप, पाइल और मास। दोस्तों, मैं यदि इसको हिंदी में बोलूं तो इसका मतलब होगा समूह। बहुत बड़ा जब समूह होता है तो आप उसके लिए मोल लिया गया है। इसका दूसरा हिंदी होगा, समूह को तोड़ता हूं, भीड़। भीड़ के लिए भी ये वर्ड आप सेंस ले सकते हैं। इसको ढेर कहते हैं, ढेर। जब बहुत सारा चीज को हम लोग जमा करते हैं उसको ढेर बोलते हैं, तो इसी सेंस में इसको लिया गया है। अब आइए आप छोटी सी एक बात और जानिए मोल के बारे में। अगर कोई एक लाइन में आपसे कोई पूछे मोल का इंपॉर्टेंस क्या है, मैं अभी मोल डिफाइन नहीं कर रहा हूं, मोल का इंपॉर्टेंस आपको बता। यदि कोई आपसे मोल का इंपॉर्टेंस पूछेगा जी, तो कहना कि मोल इज ए केमिस्ट यूनिट which is taken to measure number, mass and volume of chemical particles। आप मोल के बारे में जानो, आखिर ये मोल है क्या। मैं आपको पहले राइट कर देता हूं और फिर आपको समझाता हूं। मैंने लिखा है कि कोई पूछे आपसे कि मोल क्या है, मोल के बारे में अगर आपको बोलने के लिए कहे, अभी मोल समझना नहीं, आप मोल को समझिए, मोल का इंपॉर्टेंस क्या है, आखिर एक्चुअल में मोल है क्या। तो ये जानो कि मैंने लिखा है कि मोल इज ए केमिस्ट यूनिट। ये केमिस्ट वर्ड का मतलब होता है कि जो केमिस्ट्री के जानकार हो, केमिस्ट्री जानने वाले को। अब आपके मन में आएगा कि हम लोग तो नहीं जानते हैं, तो आपको मैं अपने ढंग से मतलब देता हूं कि जो केमिस्ट्री जानता हो वो केमिस्ट, और जो जानना चाहता हो वो केमिस्ट। तो आप भी केमिस्ट और जो जानते हैं वो भी केमिस्ट। तो मैंने कहा कि मोल इज अ केमिस्ट यूनिट, मतलब आपके लिए ये एक यूनिट, लेकिन काम केमिस्ट्री में पड़े। तो मोल इज अ केमिस्ट यूनिट, यूनिट तो है, which is taken, इसको लेकर के आप मेजर करेंगे, which is taken to measure। क्या मेजर करेंगे? तो नंबर, मास एंड वॉल्यूम ऑफ केमिकल पार्टिकल्स। आप ये जानो कि आखिर ये मोल को लेकर के आप केमिस्ट्री का
नंबर का भी मेजरमेंट करेंगे, यानी केमिकल पार्टिकल्स का नंबर मोल में आप मेजर कर सकते हैं। केमिकल पार्टिकल के मास का भी मेजरमेंट मोल में होगा और केमिकल पार्टिकल्स के वॉल्यूम का भी मेजरमेंट मोल में होगा। दोस्तों, मैं थोड़ा सा एक बात आपके दिमाग पे डालना चाहता हूं कि आपने कहा कि मोल एक यूनिट है। इससे पहले आप कई यूनिट पढ़े होंगे और यूज में लाते हो। आपको मैं बता दूं कि मोल एक ऐसा यूनिट है कि यदि सही से समझिएगा तो और यूनिट से ये अलग दिखेगा। कहोगे कैसे अलग दिखेगा? आइए मैं आपको दिखाता हूं। आप आज से पहले मास का यूनिट पढ़े होंगे ग्राम, और ग्राम को लेकर के ये सिर्फ और सिर्फ मेजर्ड करता है, मेजर्ड टू मास। ग्राम जो है ये सिर्फ मास का मेजरमेंट करता है। अगर मैं लिखूं लीटर, ये सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम का मेजरमेंट करता है। अगर मैं लिखूं डजन, ये डजन जो है ये सिर्फ और सिर्फ नंबर का मेजरमेंट करता है। और यूनिट की बात करूं, अगर आप एम्पियर की बात करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट करता है। यानी क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, आप समझिए। यानी आज तक हम लोग जितना भी यूनिट पढ़े होंगे, वह एक यूनिट एक तरह के क्वांटिटी का मेजरमेंट करता है। क्या बोला मैं? एक यूनिट एक क्वांटिटी का मेजरमेंट करता है। ग्राम जो है वह सिर्फ और सिर्फ मास का मेजरमेंट करता है। लीटर जो है वह सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम का मेजरमेंट करता है। और डजन जो है वह सिर्फ और सिर्फ नंबर का मेजरमेंट करता है। यानी दोस्तों, दुनिया में जितना भी यूनिट आप देखते, सुने और पढ़े हैं, वह एक यूनिट एक क्वांटिटी के लिए है। लेकिन दोस्त, केमिस्ट्री का शुरुआत मोल कंसेप्ट से हो रहा है, तो आप ये जानो कि मोल सबसे अलग है। किस सेंस में सबसे अलग है? कि मोल को लेकर के आप नंबर का मेजरमेंट करेंगे। केमिकल पार्टिकल गिनती करना है तो हम लोग मोल में कर लेंगे। केमिकल पार्टिकल के मास का एक्सप्रेशन मोल में हो सकता है। केमिकल पार्टिकल के वॉल्यूम का एक्सप्रेशन भी क्या हो सकता है? मोल में हो सकता है। तो मोल का ये इंपॉर्टेंस है कि एक मोल केमिस्ट्री का 3 काम करके देता है। केमिकल पार्टिकल के नंबर का मेजरमेंट करता है, केमिकल पार्टिकल के मास का मेजरमेंट करता है जी, और केमिकल पार्टिकल के वॉल्यूम का भी मेजरमेंट करता है। तो आप जान लो कि ये कितना इंपॉर्टेंस है। आप अगर, मैंने कहा कि ये कैलकुलेशन में बहुत इन्वॉल्व होता है। मोल क्यों होता है, आप यहां से सोचिए। अगर हम लोग कोई भी क्वेश्चन किसी चैप्टर में कर रहे हैं, केमिस्ट्री में एटम का संख्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का संख्या, किसी एलिमेंट का मास, किसी कंपाउंड का मास, किसी गैस का मास, रेडिकल का मास, गैस का वॉल्यूम, ये सब कुछ वॉल्यूम रहेगा तो मोल से इंटरचेंज हो सकता है। मास रहेगा, चाहे एलिमेंट, कंपाउंड और रेडिकल का रहे, वो मोल से इंटरचेंज हो सकता है। नंबर को आप मोल से इंटरचेंज कर सकते हैं। और जब पढ़ेंगे तो सब चारों चीज एक दूसरे से जुड़ेगा। मोल को नंबर में, नंबर को मास में, मास को वॉल्यूम में। वॉल्यूम टर्म आगे मैं दिखाऊंगा सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल होता है धीरे धीरे। तो मैं अभी तक की बात को अब एक लाइन में कंक्लूड करता हूं कि आपने जिस चैप्टर को अभी शुरुआत किया है जी, उस चैप्टर की अगर बात करें तो इसका इंपॉर्टेंस दोस्त इतना है कि ये अकेले हर काम को कर देता है। मोल नंबर का मेजरमेंट कर देता है, मोल मास का मेजरमेंट कर देता है जी, और मोल जो है वो वॉल्यूम का मेजरमेंट करता है। एक यूनिट हर तरह के काम को करेगा। केमिस्ट्री के नंबर, मास और वॉल्यूम का मेजरमेंट करेगा। तो इसका इंपॉर्टेंस इसीलिए बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा कि कैलकुलेशन में कहीं भी इन्वॉल्व हो सकता है केमिस्ट्री में। तो मेरे विचार से इस टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे, डिटेल्स रूप में सीखेंगे। हालांकि ये बड़ाई की बात नहीं है, लेकिन अगर आप लेक्चर बाय लेक्चर सभी वीडियो को देखेंगे
ये मेरा चैलेंज है कि आपको मैं मोल सिखा दूंगा, और जितना भी लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं, वो आपके दिखने के बाद पता चलेगा कि मैं किसी से अलग मैं इस चैप्टर को आपके सामने रखूंगा और आप इंजॉय करेंगे। लेवल की बात होगा, ये दिखने की बात होगी, लेकिन लेवल में भी मैं बता दूं कि आपको मैं सबसे अलग खड़ा कर दूंगा, और ये चीज कहने के लिए नहीं है, वो तो अब आपके सामने ही आ रहा है। चलिए मोल को हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं। आपने कहा कि मोल एक ऐसा यूनिट जो नंबर, मास और वॉल्यूम सबका मेजरमेंट कर देता है। तो दोस्तों मैं एक बात अब यहां पे इसको अपने ढंग से, ये मेरा अपना बात है, मैं दूसरे की कहीं किताब से देख के नहीं, ये मेरे मन का बात है। मोल को अगर आप एक लाइन में मैं डिफाइन करूं तो मैं कहता हूं, मैं लिखता भी हूं कि मोल क्या है, तो कहते हैं कि मोल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ कैलकुलेशन। यदि कोई आपसे पूछता है कि मोल क्या है, तो मैं बोलता हूं कि मोल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ केमिकल कैलकुलेशन। यानी अगर केमिस्ट्री का कैलकुलेशन करते हैं तो उसका जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल वर्ड का हिंदी बोलूं तो होगा बेस, बेसिक्स, बेस आधार, और हिंदी बोलूं तो बोलूंगा जड़। तो मैं बोलूं कि फंडामेंटल यूनिट है। किसका फंडामेंटल यूनिट है भाई? तो कैलकुलेशन ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल कैलकुलेशन। यानी अगर केमिस्ट्री का कैलकुलेशन सीखना है तो आपके लिए मोल क्या है? बेस है। मैं यहां पे मोल सिखाने की बात करता हूं, तो आइए लिखते हैं सिलेबस ऑफ सिंपल मोल, सिलेबस ऑफ सिंपल मोल। सिलेबस ऑफ सिंपल मोल। देखो मैंने अभी लिखा सिलेबस ऑफ सिंपल मोल, और इस चैप्टर में हम लोग सिंपल मोल पे ही बात करेंगे, क्योंकि मेजर मोल क्या होता है जी? मेजर मोल होता है स्टैचोमेट्री, आगे के चैप्टर में मैं लूंगा। मेजर मोल ही है टाइट्रेशन का पार्ट, जिसको हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस तो बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन की बात करता है। तो अभी फिलहाल हम लोग जनरल मोल पढ़ेंगे, और जनरल मोल में क्या होता है आइए जानते हैं। मैंने लिखा कि मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, एक सेक्शन है, क्योंकि ये कहां से लिखे मैं जवाब देता हूं। मोल इन टर्म्स ऑफ मास, और तीसरा लिया मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। आप पहले देखो, मैंने इससे पीछे, अगर आपको याद नहीं है तो आप वीडियो को पीछे ले जाओ, और मैंने लिखा था कि मोल इज अ केमिस्ट यूनिट व्हिच इज टेकन टू मेजर नंबर, मास एंड वॉल्यूम ऑफ केमिकल पार्टिकल्स। लिखा था ना कि आप मोल को लेकर नंबर का मेजरमेंट करेंगे, मोल को लेकर के मास का मेजरमेंट करेंगे जी, और मोल को लेकर के वॉल्यूम का मेजरमेंट करेंगे। तो दोस्तों मैं तीन अलग सेक्शन देता हूं। मैं लेता हूं मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, और आज के लेक्चर में मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर पे डिस्कस करेंगे। कोई पूछे आपसे कि इसमें क्या डिस्कशन होगा जी, तो यहां पे हम लोग अभी सीखेंगे कि मोल को कैसे नंबर में कन्वर्ट किया जाए, या नंबर को कैसे मोल में कन्वर्ट किया जाए। यानी पहला सेक्शन में आप पढ़ेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट मोल इनटू नंबर्स एंड नंबर्स इनटू मोल। फिर पढ़ेंगे मोल इन टर्म्स ऑफ मास। इस सेक्शन में क्या पढ़ेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट मोल इनटू मास एंड मास इनटू मोल। और तीसरा सेक्शन है
मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, और यहां पे हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू कन्वर्ट मोल इनटू वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इनटू मोल। तो 3 सेक्शन आपके सामने हैं। आज मेरा काम मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर पे चलेगा, और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आप अपने दिमाग में, मैं आपको अभी बताया था कि मैं आपको मोल सिखा दूंगा, ये मेरा चैलेंज है कि आपको मोल सिखा दूं, लेकिन जब सीखने की बात आएगी तो थोड़ा धैर्य रख के सीखें। एक ही बार आपको मैं मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर पे बात कर रहा हूं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अभी जो डिस्कशन होगा इसमें सिर्फ मैं ये सिखाऊंगा कि मोल को कैसे नंबर में बदला जाए, नंबर को कैसे मोल में बदला जाए। और आप जब सीख लोगे, और मान लो किसी से डिस्कस किए बगल में या कोई बुक देखे और उसमें क्वेश्चन है कि 10 ग्राम कैल्शियम कितना मोल होगा, तो 10 ग्राम कैल्शियम कितना मोल होगा, इस लेक्चर के बाद आप मत सॉल्व करने लगना या डिस्कशन में उस बात में इन्वॉल्व मत होना। आप कहना कि अभी तो हम सिर्फ नंबर को मोल में कन्वर्ट करना सीखे हैं, और 10 ग्राम कैल्शियम कितना मोल होगा वो मास का मोल पूछ रहा है। 10 ग्राम मास है, मास का मोल पूछ रहा है। तो हम अभी जब लेक्चर 2, 3, 4 देखेंगे तब ये मास का कन्वर्जन मोल में भी सीखें। यानी आपको अपने माइंड पे ये सेट करके रखना है कि आज का लेक्चर मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर पे, मास वॉल्यूम पे भी आएगा अगले लेक्चर में, लेकिन फिलहाल हम लोग शुरुआत करते हैं मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। कि मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो मैं लिख देता हूं और मैंने लिखा है, और आप इसको गौर से अपने माइंड पे सेट कीजिए। मैंने लिखा है कि अंडर दिस सेक्शन, मतलब मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर के सेक्शन में वी विल स्टडी अबाउट, हम लोग स्टडी करेंगे हाउ टू कन्वर्ट मोल इनटू नंबर। मतलब इस सेक्शन में आपको सिखा रहा हूं कि मोल कैसे नंबर में कन्वर्ट होगा, एंड नंबर इनटू मोल, या नंबर कैसे मोल में, मतलब मोल को नंबर में, नंबर को मोल में कन्वर्ट करना मैं अभी सिखा रहा हूं। और चैलेंज करता हूं कि अगर आप वीडियो के लास्ट तक देखेंगे तो आप सीख भी जाएंगे, लेकिन आप मोल नहीं सीख जाएंगे इस लेक्चर में, आप मोल का नंबर टर्म सीखेंगे। कहोगे क्यों? चूंकि देखो मैंने सेक्शन लिया है नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, तो इस सेक्शन में सिर्फ ये सीखोगे कि कोई नंबर, जैसे 1 एटम है कितना मोल होगा, 100 एटम है कितना मोल होगा, 1 मोल है तो कितना नंबर होगा, आप ये सीखेंगे। अगर कोई कह दे, आपको मैंने कहा चैलेंज है कि आप सीख लेंगे, और यदि कोई कह दे कि बताओ, अगर वीडियो देख के कहता है कि मोल सीखा है तो 100 ग्राम कैल्शियम कितना मोल होगा, तो आप जवाब मत देना, आज कहना अभी और लेक्चर देखना बाकी है। आप कहोगे क्यों? क्योंकि आपने नंबर का मोल सीखा है, और जो आपसे पूछा है कि 100 ग्राम कैल्शियम कितना मोल होगा, तो 100 ग्राम का मोल पूछ रहा है, अर्थात वो मास का मोल पूछ रहा है। और मास के मोल के लिए आपको अभी कुछ लेक्चर्स वेट करना पड़ेगा। आगे के लेक्चर्स में मोल इन टर्म्स ऑफ मास आएगा, उसके आगे मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम आएगा। तो आपको मैं फिर से एक बार बोल दूं कि हम लोग अपने मस्तिष्क पे सेट करें कि अभी का जो कैलकुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। क्लियर? तो मेरा काम सिर्फ और सिर्फ मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर पे चल रहा है। आइए शुरुआत करते हैं कि नंबर में 1 मोल को कैसे डिफाइन किया जाए।
कहोगे कि सर आपने तो मोल को डिफाइन किया। मैंने मोल को भी डिफाइन नहीं किया है। मोल का अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो 3 सेक्शन में डिफाइन होगा। नंबर में मोल का डेफिनेशन कुछ और होगा जो अभी देखेंगे, मास में आप कुछ लेक्चर्स के बाद देखेंगे, और वॉल्यूम में फिर उस आगे के लेक्चर्स में आप देखेंगे। लेकिन दोस्तों अभी हम लोग का काम मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। आइए शुरुआत करते हैं मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर में आप एक मोल को मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं, 1 मोल। कोई पूछे आपसे एक मोल क्या है, मैं फिर से बोल दूं, मैं एक मोल को नंबर में डिफाइन कर रहा हूं। और अगर कोई आपसे पूछे कि एक मोल क्या होता है तो आइए जवाब देते हैं एक मोल। मैंने टॉपिक लिया मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, और नंबर टर्म में अगर मोल को डिफाइन किया जाए तो आइए आपको मैं बता दूं नंबर टर्म का डेफिनेशन क्या होगा कि द कलेक्शन ऑफ 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 सिमिलर पार्टिकल्स। एक बार और बोल दूं, द कलेक्शन ऑफ 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 सिमिलर पार्टिकल्स। आपको इस टर्म पे जोर देना है, मैं समझाऊंगा। सिमिलर पार्टिकल्स तभी ये मोल कहलाएगा, क्योंकि इसका क्या मतलब जवाब देता हूं। लेकिन उससे पहले आपने जो लिखा है 6.02 10 का पावर 23, कई स्टूडेंट के मन में ये होगा कि सर मैंने 9th में 10th में या पहले जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि 1 मोल नंबर में 6.022 होता है। जी मैं जानता हूं। आप कहोगे कि वो 6.023 भी लिखा जाता है, ये भी मैं जानता हूं। आपको मैं इसीलिए नीचे में एग्जैक्ट नंबर की बात किया हूं, और एग्जैक्ट नंबर जो है वो एग्जैक्ट नंबर है 6.02214,179 इंटू 10 का पावर 23। लेकिन ये आप लगातार डेसिमल के बाद अगर 3 डिजिट लिखते हैं तो इसी को लोग 6.022 लिखता है। लेकिन अभी हम लोग डेसिमल के बाद 2 डिजिट को ही स्टैंडर्ड मान के चलते हैं और इसीलिए 6.02 लिखते हैं। इसलिए कंफ्यूज में मत रहिएगा। लेकिन अगर एग्जैक्ट नंबर की बात करें तो आपके सामने है 6.02214,179 इंटू 10 का पावर 23। क्लियर? तो चलिए अब आइए बात करते हैं कि नंबर में अगर एक मोल को डिफाइन किया जाए तो इसका क्या मतलब होगा। आपने लिखा है द कलेक्शन ऑफ 6.02 10 का पावर 23 सिमिलर पार्टिकल। दोस्त अगर आप कई जगह देखे होंगे, आप अगर ये वर्ड नहीं रहेगा, सिर्फ इतना पार्टिकल का कलेक्शन होगा, उसको एक मोल कंसेप्चुअली नहीं बोले। क्योंकि इसका क्या मतलब, मैं एक लॉजिकल बात आपको बोलूं। आप लोग बताओ, अगर कोई पूछे 1 डजन क्या होता है, 1 दर्जन क्या होता है, आप कहोगे कि किसी भी 12 वस्तु के कलेक्शन को आप 1 डजन कहते हैं। नहीं, फिर से सुनिएगा, मैंने कहा जरा सोचो, किसी 12 वस्तु के कलेक्शन को 1 डजन कहते हैं, ये सही है क्या? जी नहीं। किसी 12 वस्तु के कलेक्शन को कभी भी आप 1 डजन नहीं कहेंगे।
जी नहीं कहेंगे। कहोगे क्यों? जैसे बताओ, अगर मान लो मेरे पास मार्कर है, तो मान लो कि मेरे पास ये 3 मार्कर है ना, ये 3 मार्कर है, एक मैं हूं, 4 हो गया, आप एक वीडियो देख रहे हैं, 5 हो गया, और मैं 7 बनाना रख देता हूं। 7 बनाना है, 3 मार्कर है, एक मैं हूं और एक आप है, 12 तो हो गया। लेकिन क्या ये टोटल 12 1 डजन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो अगर आप 1 डजन तब कहते हैं जब एक ही तरह का 12 चीज होता है। अगर ये 3 के जगह पे 12 मार्कर हो जाएगा तो आप 1 डजन मार्कर कहेंगे। आप अगर बनाना लेते हैं 1 डजन तो वह 12 बनाना होता है। आप अगर पेंसिल लेते हैं, आप यदि पेन लेते हैं, तो पेन जो 12 का कलेक्शन होगा वह 1 डजन। यानी किसी 12 चीज को 1 डजन नहीं कहते हैं। 12 चीज अगर एक ही तरह का है तब वो क्या है? 1 डजन है। बात समझ में आ गया? उसी तरह से इतना पार्टिकल को एक मोल नहीं कहेंगे। आप समझिए अब पॉइंट पे, इतना पार्टिकल एक मोल नहीं है। क्योंकि क्या है फिर? इतना पार्टिकल अगर एक तरह का है तब वो एक मोल है। जब तक वो पार्टिकल एक ही तरह का नहीं होगा तब तक ये एक मोल नहीं होगा। ये याद रखना कंसेप्ट है ये, कि किसी भी 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स को हम लोग एक मोल नहीं कहेंगे। अगर एक मोल कहना है तो 6.02 इंटू 10⁻23 सिमिलर पार्टिकल्स होगा। क्या होगा? सिमिलर पार्टिकल्स होगा। अगर सिमिलर पार्टिकल्स नहीं है तो दोस्त ये कलेक्शन 1 मोल नहीं है। जैसे अगर 6 बनाना, 4 अमरूद और 2 एप्पल को आप रख दीजिए, संख्या में वो 12 है लेकिन 1 डजन वो नहीं कहलाएगा। क्लियर है? तो आपके दिमाग पे ये सेट होना चाहिए कि नंबर में कोई पूछे एक मोल क्या है तो कलेक्शन ऑफ 6.02 10⁻23 सिमिलर पार्टिकल्स। लेकिन ये सिमिलर का इंपॉर्टेंस अभी मैं बोला हूं। अब आइए इसको देखते हैं, ये सिमिलर पार्टिकल का मतलब समझाते हैं आपको। इसके आगे के सेक्शन में आपको मैं सिमिलर को अब तोड़ के दिखाता हूं, ये एग्जैक्ट एक्चुअली ये सिमिलर है क्या। क्लियर? आइए जानते हैं आगे के सेक्शन को।
चलिए, नंबर टर्म को आपने सीखा, मैं अब इस सिमिलर टर्म को समझाता हूं। सिमिलर टर्म की दोस्तों मैं बात करूं तो मैंने लिखा है इन केस ऑफ एन एलिमेंट। पहले तो आप जानिए कि एलिमेंट क्या होता है। तो आप जानते होंगे कि एलिमेंट का संख्या आज के दिन में नाउअडेज 118 एलिमेंट्स आर फाउंड इन नेचर। उसी में मैंने लिखा कुछ नाम, सोडियम, पोटासियम, आयरन, सिल्वर, कैल्शियम, या कोई भी एलिमेंट है जो आप पीटी में जितना एलिमेंट जानते हैं। तो एलिमेंट के बारे में एक लाइन आज मैं बताता हूं। हालांकि इस एलिमेंट पे और काम मैं आगे करूंगा, लेकिन फिलहाल एक लाइन अगर एलिमेंट के बारे में जाने आप तो कहते हैं कि एटम्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। जैसे सोडियम एलिमेंट है तो सोडियम का जो एलिमेंट्री पार्ट है वो एटम है, वो सोडियम का एटम। किसी एलिमेंट का एलिमेंट्री पार्ट एटम्स होता है। क्लियर है? एलिमेंट का एलिमेंट्री पार्ट एटम्स। तो मैंने कहा था आपको अभी पीछे के सेक्शन में कि नंबर में एक मोल का मतलब है कलेक्शन ऑफ 6.02 10 का पावर 23 सिमिलर पार्टिकल। अब बताओ, मैं एलिमेंट का केस लेता हूं, मतलब नंबर में अगर 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल किसी एलिमेंट का दे दे, ठीक है, तो आप कैसे उसको नंबर में तोड़ोगे? तो एलिमेंट का बारे में आप जानिए। एलिमेंट का एलिमेंट्री पार्ट क्या होता है? एटम्स होता है। मैंने लिख भी दिया है कि एटम्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। तो अगर 1 मोल किसी एक एलिमेंट की बात करेंगे, 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट, दोस्तों इसका मतलब होगा 6.02 10 टू द पावर 23। तो देखो, अब आपको मैं तोड़ता हूं। 1 मोल है, आप नंबर टर्म पढ़े, 1 मोल को मैंने नंबर में इतना लिखा। क्लियर है? एन एलिमेंट है और एलिमेंट का एलिमेंट्री पार्टिकल एटम्स होता है, तो मैंने लिखा देखो, 1 मोल को नंबर में लिख दिया, एलिमेंट का पार्टिकल एटम्स लिखा, लेकिन जो एलिमेंट रहेगा उसी एलिमेंट का क्या होगा? एटम्स होगा। इतना एटम्स ऑफ द एलिमेंट। क्लियर? फिर से एक लाइन समझिए कि 1 मोल किसी एक एलिमेंट का कहेगा तो इसका मतलब होगा 6.02 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ द एलिमेंट। क्या मैं मानूं कि आप सीख लिए? तो एक क्वेश्चन करते हैं और आप इसको देखिए। एक क्वेश्चन है, आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को, और आप पहले आंसर सोचना, बाद में मैं अपना आंसर बोलूं। एक क्वेश्चन है कि 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन 6.02 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, फिर उतना ही आयन से, उतना ही इलेक्ट्रॉन है, उतना ही प्रोटॉन। आप गौर से देखिए, मैं यहां पे 10 सेकेंड 15 सेकेंड रुकता हूं। आप सोचिए कि इस क्वेश्चन का इसमें कौन सा आंसर होगा। सोचिए। सोच लिया तो आप बोलिए, अपने मन में सोचिए कि इसमें कौन सा आंसर है। अब कोई सोच रहे होंगे कि सी नंबर है, कोई सोच रहे होंगे डी नंबर है, कोई कुछ भी सोच रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। कहोगे क्यों? आइए, क्वेश्चन था 1 मोल, तो अब बताओ 1 मोल है 6.02 10 का पावर 23। क्लियर है? तो 1 मोल नंबर में है। अब यहां पे सोडियम है, तो सोडियम तो एलिमेंट है ना, तो 1 मोल इतना होगा, और ये एलिमेंट है तो उसका पार्टिकल क्या होता है? एटम्स होता है। तो इतना एटम्स ऑफ सोडियम। और अब आपका ये आंसर क्या है? सही। आइए किस सेकंड का बात करते हैं। इन केस ऑफ ए कंपाउंड और गैस। कंपाउंड और गैस के केस में बात करें तो पहले मैं बता दूं, कुछ कंपाउंड मैं आपको यहां रखा हूं, कुछ कंपाउंड्स आपको मैं यहां रखा हूं, और मैं आपको बता दूं कि बाबू, जैसे आपने सीखा है एलिमेंट का एलिमेंट्री पार्टिकल एटम्स होता है, अब दूसरी लाइन केमिस्ट्री का सीखिएगा कि किसी भी कंपाउंड का और गैस का जो एलिमेंट्री पार्ट होता है वो मॉलिक्यूल्स होता है। एक बार फिर से बोले कि कंपाउंड और गैस का एलिमेंट्री पार्ट मॉलिक्यूल्स। तो अब बताओ, अगर नंबर टर्म में 1 मोल को डिफाइन करें, मैं फिर पीछे का बात लेता हूं। आपने नंबर में 1 मोल को डिफाइन किया है कलेक्शन ऑफ 6.02 10 टू द पावर 23 सिमिलर पार्टिकल्स।
तो अगर कंपाउंड और गैस के लिए 1 मोल कहे 1 मोल, जिसका मीनिंग आपको क्लियर है नंबर में, तो 1 मोल किसी कंपाउंड और गैस का, देखो कैसे तोड़ते हैं। 1 मोल को आपने नंबर में लिख दिया 6.02 10 टू द पावर 23, आपने लिखा था वहां सिमिलर पार्टिकल। लेकिन अगर कोई कंपाउंड और गैस है तो इसका पार्टिकल दोस्त मॉलिक्यूल्स होता है, तो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड, मतलब जो कंपाउंड यहां रहेगा उसी कंपाउंड का मॉलिक्यूल्स और उसी का गैस का मॉलिक्यूल्स। क्लियर? आइए, अगर आपको ये क्लियर हो गया तो एक क्वेश्चन फिर आपके सामने देता हूं, और अब इसका जवाब फिर पहले आप सोचिएगा, बाद में मैं आंसरिंग करूंगा। कहते हैं 2 मोल ऑफ वाटर, मैंने 1 के जगह पे 2 ले लिया। 2 मोल ऑफ H2O कंटेंट्स, आखिर 2 मोल H2O में क्या रहेगा भाई? तो लिखा है 6.02 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। देखो नो डाउट ये कंपाउंड है, इसका पार्टिकल मॉलिक्यूल से, यहां वाटर, ये तो सही है, लेकिन यहां पे 2 मोल्स था और ये तो 1 मोल है, और इसीलिए ये आंसर गलत है, क्योंकि मेरे से 2 मोल पूछा। आइए बी नंबर, 2 इंटू इतना है, तो ये तो 2 मोल का मीनिंग है नंबर में, ये मीनिंग है, लेकिन वाटर चूंकि कंपाउंड है तो उसका पार्टिकल कभी आयंस नहीं होगा, और इसीलिए ये बी नंबर आंसर क्या है? गलत है। अब आइए 2 मोल ऑफ वाटर है, तो 2 इंटू 6.02 10 का पावर 23, फिर एटम से, तो दोस्त आप जानते हैं एटम्स तो एलिमेंट का पार्टिकल होता है, यहां तो कंपाउंड है, और इसलिए ये आंसर अभी यहां पे गलत है। लास्ट ऑप्शन है 2 मोल, तो 2 इंटू इतना, ये सही है। वाटर है, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और इसीलिए आंसर क्या होगा? सही। कोई ऑब्जेक्शन? आइए अब फिलहाल हम लोग तीसरा केस देखते हैं। 3rd नंबर केस मैंने लिखा है इन केस ऑफ ए रेडिकल। तो रेडिकल का मतलब अभी आप नॉर्मली ऐसे जानिए कि चार्ज स्पेसीज, जिसके ऊपर चार्ज हो, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। तो मैंने रेडिकल का कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखा है, और एक लाइन जानो कि आयंस आर एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ रेडिकल। देखिए, आप आज के इस लेक्चर में थोड़ा सा मूल और 3 मेजर बात, मैं आगे भी काम करूंगा इस चैप्टर के अलावा। ये समझो आपका बेसिक्स है, केमिस्ट्री का सबसे बड़ा बेस, यूज के लिए फिर से सुना देता हूं। याद रखना पड़ेगा कि एलिमेंट का एलिमेंट्री पार्टिकल एटम्स, एलिमेंट का एलिमेंट्री पार्टिकल एटम्स, कंपाउंड और गैस का एलिमेंट्री पार्टिकल मॉलिक्यूल्स, और रेडिकल का एलिमेंट्री पार्टिकल आयंस। फिर से बोले, एक बार और सुन लीजिए। एलिमेंट का एलिमेंट्री पार्टिकल एटम्स, कंपाउंड और गैस का एलिमेंट्री पार्टिकल मॉलिक्यूल्स, और रेडिकल का एलिमेंट्री पार्टिकल आयंस। क्लियर है? तो अब बताओ, अगर कोई रेडिकल का 1 मोल हो जाए, देखिए 1 मोल नंबर में आपने क्लियर किया है कि कलेक्शन ऑफ 6.02 10 का पावर 23 सिमिलर पार्टिकल्स, तो 1 मोल नंबर में मैंने लिख दिया। जहां पे आपने सिमिलर पार्टिकल्स बोला था, आइए अगर कहता है ऑफ ए रेडिकल, अगर कोई रेडिकल है और आप जानते हैं कि रेडिकल का एलिमेंट्री पार्ट आयंस होता है, तो 1 मोल इतना होगा, रेडिकल होगा तो आयंस ऑफ द रेडिकल, मतलब यहां जो रेडिकल होगा उसी का आयंस यहां हो गया। इसका क्या मतलब? क्वेश्चन से क्लियर कर देता हूं। मैंने क्वेश्चन लिखा है कि 1 मोल ऑफ सल्फेट कंटेंट्स 1 मोल। तो आप देखो, एक आप चारों ऑप्शन में 1 मोल है, लेकिन इसका आंसर चारों नहीं होगा। 1 मोल है, सल्फेट है, यहां एटम से नहीं होगा। 1 मोल सल्फेट है, यहां मॉलिक्यूल से नहीं होगा। 1 मोल इतना है, सल्फेट है, आयन से, बट आयंस ऑफ OH माइनस है। जब सल्फेट का 1 मोल है तो आप OH का आयन कैसे आंसर होगा? तो ये भी आंसर नहीं होगा। 1 मोल ऑफ सल्फेट है तो इतना है, 1 मोल आयंस ऑफ सल्फेट है, और इसीलिए अब ये आंसर क्या होगा? डी। क्लियर? 1 मोल का आप 3 सेक्शन, और केमिस्ट्री 3 चीज पे चलता है। हालांकि मैं फंडामेंटल पार्टिकल लेके भी एक केस दिखाता हूं, लेकिन फिलहाल आपने आज सीखा कि 1 मोल का मतलब कलेक्शन ऑफ 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 सिमिलर पार्टिकल्स। कोई पूछे ये सिमिलर पार्टिकल्स का क्या मतलब, तो कहना
कि एलिमेंट होगा तो पार्टिकल एटम्स होगा, कंपाउंड गैस के केस में पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होगा जी, और रेडिकल के केस में पार्टिकल आयंस होगा। आइए फिलहाल टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, एक और केस दिखाते हैं, केस नंबर 4। एक और केस देखिए, चौथा नंबर केस मैंने लिखा है, इन केस ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स। कौन पार्टिकल्स? एटॉमिक पार्टिकल्स। एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब हुआ एटम का पार्टिकल, और एटम का 3 फंडामेंटल पार्टिकल, मैं फंडामेंटल बोल रहा हूं, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। दोस्तों डिराइव्ड पार्टिकल की संख्या तो बहुत है, जिसमें आप पढ़ते हैं पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, पॉजिटिव मेसॉन, नेगेटिव मेसॉन, न्यूट्रल मेसॉन, ये सब डिराइव्ड पार्टिकल है। मैं अभी फंडामेंटल पार्टिकल का केस लिया, तो अगर चूंकि ये खुद पार्टिकल है, तो 1 मोल ऑफ एन एटॉमिक पार्टिकल, तो 1 मोल तो नंबर में पढ़े, और जो पार्टिकल रहेगा वो पार्टिकल होगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इतना, यहां पे 2 मोल प्रोटॉन है तो 2 इंटू इतना प्रोटॉन, 3 मोल न्यूट्रॉन है 3 इंटू इतना न्यूट्रॉन। क्लियर? तो अभी आपने सीखा, 1 मोल का मतलब सिखाया हूं मैं फिर से, और लेकिन ये मतलब मैं आपको बता दूं, ये नंबर में है, आप इसको मास से भी कंपेयर मत करना। और आपको मैं बता दूं कि जैसे आपने ये नंबर का टर्म सीखा है, आगे और टर्म क्लियर होगा। दूसरी बात, नंबर का टर्म आप सीखे हैं, इस सब पे कुछ लेक्चर मैं और दूंगा, तो कुछ लेक्चर्स के लिए आपको मैं आगे का पॉइंट छोड़ देता हूं। आज के लेक्चर में आप इतना सीखें, और छोड़ करके आपको दिखाता हूं आगे मैं क्या करूंगा। ठीक है? मैं आगे आप लोग के साथ क्या काम करूंगा, उसके लिए 2 क्वेश्चन। इसमें आपको दिक्कत होगा कि हम कैसे कैसे लिखें। आप जो अभी तक सीखे उस पर आपका इसमें एक आंसर दिखेगा। तो पहले देखो, आप लोग को मैंने लिखा कि 1 मोल ऑफ सोडियम कंटेंट्स। अगर मैं आप पे छोड़ू इसका जवाब, तो आप कहेंगे इतना एटम्स ऑफ सोडियम, ये सही जवाब है जी। आपने जो अभी तक पढ़ा उसके बेस पे तो दोस्त ये जवाब सही है, लेकिन आपको लगेगा ये कि ये तीनों जवाब गलत है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका ये तीनों जवाब, यानी इसके चारों आंसर सही। कैसे सही है, क्यों सही है, उसके लिए आप इंतजार कीजिए लेक्चर सेकंड का। यहां पे देख लीजिए, 1 मोल ऑफ वाटर कंटेंट्स इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। आप आज पढ़े, ये आपको ए नंबर तो आप ही सही कह दो, लेकिन आखिर बी नंबर भी सही है, सी नंबर भी सही है, डी नंबर भी सही है। क्योंकि 1 मोल वाटर में ये मॉलिक्यूल्स है, लेकिन एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स है, तो 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे तब ये एटम्स हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन का एटम है, 2 से गुना करेंगे तो हाइड्रोजन एटम हो जाएगा यहां पे, और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होता है एक मॉलिक्यूल में, 10 से गुना करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन आप कहोगे मुझे तो क्लियर नहीं हुआ। आपको मैं आज के लेक्चर में ये पॉइंट क्लियर किया हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नंबर टर्म में अभी काम बाकी है। मास टर्म की तो बात छोड़ दीजिए, वॉल्यूम की बात तो छोड़ दीजिए, नंबर टर्म में ही अभी काम बाकी। तो नंबर टर्म में आपने आज सीखा, आज के पूरे लेक्चर्स को मैं 1 मिनट में बोलता हूं। नंबर टर्म में मैंने 1 मोल को डिफाइन किया कि द कलेक्शन ऑफ 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 सिमिलर पार्टिकल्स। कोई पूछे ये सिमिलर का क्या मतलब होगा, तो कहना कि 1 मोल यदि एलिमेंट हो तो वो 6.02 10 टू द पावर 23 एटम्स होगा उस एलिमेंट का। 1 मोल कोई कंपाउंड और गैस हो तो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होगा उस कंपाउंड और गैस का। और 1 मोल यदि रेडिकल हो तो 6.02 10 टू द पावर 23 आयंस होगा रेडिकल का। कोई पूछे क्यों, तो जवाब दीजिएगा कि एलिमेंट का एलिमेंट्री पार्टिकल एटम्स होता है, कंपाउंड गैस का एलिमेंट्री पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होता है, रेडिकल का एलिमेंट्री पार्टिकल आयंस होता है। आपने इस क्वेश्चन का पहला और इस क्वेश्चन का पहला आंसर किया। आखिर ये तीनों कैसे सही है, ये तीनों कैसे सही है, इस पे हम लोग डिस्कस अगले लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।